हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, मापन मीजरमेंट, जिसमें यहाँ पर इकाइयों के बारे में हम आज विशेषकर यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। इकाइयों में क्या है, किस प्रकार कैसे परिवर्तन होता है, वो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है अपनी सभी सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हमारा है गिरने के प्रमुख इकाइयाँ। गिरने के लिए हम किन किन प्रमुख इकाइयों का यूज करते हैं वो यहाँ पर देखिए। जैसे एक बराबर क्या होता है, एक इकाई की। कोई एक वस्तु यदि है तो आप उसको क्या बोलोगे, एक इकाई बोलोगे, एक यूनिट यहाँ पर बोलोगे। ठीक है, कोई भी एक वस्तु हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर जैसे एक जोड़ा, तो एक जोड़े में कितनी इकाइयां होती हैं, दो। दो इकाइयां मतलब कोई दो वस्तु, जैसे मेरे पास दो मार्कर है मतलब एक जोड़ा है इनका। ठीक है, तो एक जोड़े में कितनी यूनिट होती है, दो यूनिट होती हैं, दो इकाइयां होती हैं। इसी प्रकार एक दर्जन में कितनी इकाइयां होती हैं, 12 इकाइयां। ठीक है, यदि आपसे क्या है, कोई यहाँ पर क्या, जैसे क्या है, माचिस का पैक लाने का कहा जाता है, तो एक दर्जन यानी उसमें 12 माचिस उसमें निकलेंगी। ठीक है, तो एक दर्जन में कितनी इकाइयां होती हैं, 12 इकाइयां होती हैं। इसी प्रकार एक सीढ़ी यानी कि 16 इकाइयां। एक सीढ़ी मतलब उसमें 16 वस्तुएं निकलेंगी जिस भी प्रकार की हैं उसमें। ठीक है। अगला है एक स्कोर, यानी कि उसमें 20 इकाई। एक स्कोर में कितनी होती है, 20 इकाई होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही कम लोग आप बताएंगे। एक अगला है एक ग्रोस, बराबर क्या होता है, 144 इकाई या 12 दर्जन। मतलब 12 दर्जन से मिलकर एक ग्रोस बनता है। ठीक है, एक ग्रोस यहाँ पर बनता है यहाँ पर। इसी प्रकार एक सैकड़ा में कितनी इकाई होती है, 100 इकाई होती है। एक दस्ता बराबर कितना होता है, 24 सीट। जब 24 सीट मिल जाती है तो 24 सीट को मिलाकर कितना बनता है, एक दस्ता बनता है। ठीक है, एक दस्ते में 24 सीट होती हैं। और इसी प्रकार एक रिम में 20 दस्ता होती हैं। एक दस्ते में 24 सीट होती हैं और एक रिम में कितने क्या है, दस्ते होती हैं, तो 20 दस्ते होती हैं। यानी आप ये बोल सकते हो, सीट में यदि कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ पर 20 गुणा 24 मतलब कि 480 सीट यहाँ पर क्या है, एक रिम में निकलती है। ठीक है, एक रिम में यदि सीट देखोगे 480 सीट उसमें निकलेंगी। तो ये यहाँ पर क्या आती है, कुछ गिनने के लिए जो क्या है इकाइयों का यूज करते हैं, वो इकाइयां यहाँ पर हमको ये है। ठीक है, इसी प्रकार लंबाई के मापन की कुछ इकाइयां यहाँ पर जो दे रखी है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, और इनको यहाँ पर समझे अच्छे से। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार एक सेंटीमीटर में मिलीमीटर देखें तो एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। और एक डेकामीटर बराबर कितना होता है, 10 मीटर। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। एक इंच, जो आप बार बार सुनते हो इस यूनिट को, तो एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक फुट बराबर कितना होता है, 0.3048 मीटर के बराबर होता है। एक फुट में कितने मीटर होते हैं वो है। और एक मीटर में कितने फुट होते हैं, तो एक मीटर में 3.2802, मतलब 3 फुट से ज्यादा का होता है एक मीटर। 3 फुट से ज्यादा का होता है एक मीटर। और एक गज में कितने मीटर होते हैं, तो एक गज मतलब 0.9144 मीटर के बराबर होता है। मतलब एक गज। और एक मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक मील जो होता है लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होगा। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है वैसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, दूरी यहाँ पर क्या है, लंबाई के क्या है, कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है इकाइयां यहाँ पर हैं। इनको आप नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं और इनकी हर जगह कहीं ना कहीं हमको जरूरत पड़ती है। ये चीजें होने चाहिए हमारे पास। अगला देश है यहाँ पर, जैसे भार का मापन से संबंधित। तो भार के मापन से संबंधित यदि देखें तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ये तो बार बार पर डे यूज होता है, दिन प्रतिदिन। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम।
1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं और 1 डेकाग्राम बराबर कितना होता है 10 ग्राम का, ठीक है। और इसी प्रकार 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना होता है 100 ग्राम। 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम से 1 कुंटल बनता है, ठीक है। और 1 ग्राम बराबर होता है 5 कैरेट, ठीक है। 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, तो 5 कैरेट होते हैं 1 ग्राम में, ठीक है। और 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है 10 कुंटल। 10 कुंटल से 1 टन या 1 मीट्रिक टन बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट कर लें और फिर अगले क्या है यूनिट पर हम चलते हैं यहाँ पर। देखें तो अगला हमारा यूनिट है, अगला है तरल पदार्थों की माप के लिए यूनिट कौन कौन सी यूज करते हैं। जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में होती है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में सेंटीलीटर कितने होते हैं, तो 1 लीटर में होती हैं 100 सेंटीलीटर, ठीक है। इसी प्रकार 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर का होता है। 1 हेक्टोलीटर बराबर क्या होता है 100 लीटर का होता है। और 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर का, ठीक है। 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं, तो 1 ग्राम में 15.432 ग्रेन होते हैं, ठीक है। 1 टन में कितने पाउंड होते हैं, तो 1 टन में होते हैं 2240 पाउंड। यानी 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होंगे, तो 1 किलोग्राम होंगे 2.204 पाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं तरल पदार्थों की माप के लिए, जैसे तरल पदार्थ ऑयल वगैरह के लिए ऑयल चीजों, ठीक है, या पानी वगैरह जो होते हैं वो तरल है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में जो होता है उनको मापने के लिए। फिर इधर आते हैं समय का मापन के लिए। तो समय के मापन के लिए भी देखें यहाँ पर, तो इसमें भी जैसे ये आप जानते ही होंगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। ध्यान रखना कभी भी क्या है दिन केवल सुबह से शाम तक मत समझ लेना। दिन यानी रात और दिन का पूरा जो एक चक्र होगा उसको पूरा दिन माना जाता है, यानी 24 घंटे। दिन 12 रात 12 दिन यानी 24 घंटे होती हैं एक दिन में, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, ठीक है, 7 दिन हो जाते हैं, ठीक है। एक पक्ष या जो पखवाड़ा होता है, एक पक्ष या पखवाड़ा कितने दिन का होता है, तो एक पक्ष या पखवाड़ा होता है 15 दिन का, ठीक है। फिर एक महीना, तो महीना जो होता है कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने 31 के होते हैं, और फरवरी जो होता है वो 28-29 का होता है। तो वैसे तो जनरली यदि क्या पूछा जाएगा एक महीने में दिन तो 30, लेकिन जो अलग अलग यदि हम जनवरी फरवरी मार्च इनका अलग अलग देखें तो वो अलग अलग उसमें कुछ बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक वर्ष, तो वर्ष क्या है सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और यदि लीप वर्ष दिया है तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 2024 है तो 24 में 4 का भाग जा रहा है, 4 से 24 पूर्व की टेबल में आ रहा है, तो ये कैसा है लीप वर्ष है, ठीक है। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और एक वर्ष में यदि महीने देखें तो कितने होते हैं 12 महीने से जनवरी से दिसंबर तक पूरा देखें। एक दशक बराबर कितने वर्ष से बनता है, एक दशक में होती है 10 वर्ष। और इसी प्रकार एक शताब्दी बराबर होते हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष से एक शताब्दी एक सेंचुरी बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना क्या है यूनिट हो जाते हैं जो कि मापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपका यहाँ पर इस प्रकार की अन्य वीडियो आपको प्राप्त करना है तो यहाँ पर क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।